सरकार के उस कुकर्मों का विरोध कर रहे हैं जिससे देश तबाह हो रहा है। देश के जिस विकास की बातें होती है, विकास कहते किसको है? विकास का मतलब होता है लोगों का रहन सहन के स्तर में विकास होना। विकास का मतलब होता है भूखमरी खत्म होना। विकास का मतलब होता है लोगों में माल न्यूट्रिशन खत्म होना। विकास का मतलब होता है देश के जीडीपी में विकास होना। विकास का मतलब होता है सरकारी और पब्लिक, आम जनता। देश का मतलब होता है आम जनता, और आम जनता अगर का विकास नहीं हो रहा है, आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, आम जनता को गुलाम बनाया जा रहा है, यह कैसा विकास है भाई? हाँ, आप बात कर रहे हैं तमाम सरकार लगे पड़े मंदिर बनवाने में यूपी में सर। यही तो समस्या है, यही तो मंदिर बनवाने को वह धार्मिक नहीं है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, अगर वह थोड़ा भी धार्मिक होते तो योगी गेरुआ वस्त्र पहनकर राजनीति में नहीं जाते। वह धर्म को अपमानित कर रहा है। धर्म सच्चाई का चीज होता है, धर्म सादगी का चीज होता है, धर्म लोगों में धारण किया जाए, आचरण में उतारा जाए, वह होता है। लेकिन गेरुआ पहन के एक मठ का आदमी और राजनीति में छल और प्रपंच कुकर्म कर रहा हो, तो धर्म को भी बदनाम, धर्म का भी अवमूल्यन कर रहा है, धर्म के साथ भी अत्याचार कर रहा है, इसलिए वो अधर्मी लोग हैं। वो तो महाराज है, इतने संत स्वामी तो आदमी है। आप कह सकते हैं कि क्योंकि स्वतः अपने हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं, आपकी आस्था बचा रहे हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म की जब आस्था की आप बात करते हैं तो हिंदू धर्म को जो लोग समझेगा ही नहीं। हिंदू धर्म, सबसे पहले हिंदू शब्द कोई धर्म का नहीं है। हिंदू सिंधु घाटी से पैदा हुआ शब्द है। इस सिंधु घाटी में रहने वाले लोग सारे हिंदू हैं, और सिंधु घाटी में रहने वाली इतनी विशाल सभ्यता रही है जिसके करोड़ों करोड़ देवी देवता थे। जितने लोग आए हमारे समाज ने समाहित किया, उनको सबको मिला लिया, सबको अंगीकार किया, और आज सब में वह जहर घोलने का काम कर रहा है। वह हिंदू हो ही नहीं सकता। मजबूत हो रहे हैं सर आजकल। वह जो जहर को अस्थायी तौर पर भले दिख जाए, उन्माद थोड़े दिन तक चलता है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। सच्चाई सर पर चल के बोलता है, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। झूठ का पर्दा कब तक चलेगा? राम मंदिर बनवा रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनारस में बनवा दिया, अब मथुरा की बात चल रही है, और कैसा विकास चाहिए आपको? अगर विकास आप कहते हैं, राम को अगर भगवान मानते हैं तो भगवान तो सारे दुनिया को, सृष्टि को संचालित करता है, सारे दुनिया के लोगों को घर द्वार संपत्ति देता है। उसकी घर की इनको चिंता हो रही है, लेकिन करोड़ों अरबों लोग जो भूखे मर रहे हैं, छत विहीन है, उनकी चिंता नहीं है। अरे भगवान का घर तुम क्या बनाओगे? गंजीरों का क्यों घर बनवाओ जनता का? जहाँ तक काशी विश्वनाथ की बातें हैं, यह सारी चुनावी राजनीति में धर्मोन्माद फैलाने का एक अभियान है। धर्म के नाम पर ही तो गंदी राजनीति की जा रही है। कितने मंदिर तोड़े गए आपको मालूम है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में आस्था के बहुत से केंद्रों को ध्वस्त किया गया है। 400 मंदिर तोड़े गए। यही मैं कह रहा हूँ, 400 मंदिर तोड़ करके और कहे कि हम धार्मिक काम कर रहे हैं, इससे बड़ा अधर्मी और कुकर्मी लोग कोई हो सकता है? नंबर 2, इतिहास। वो भाषण में बोलते हैं कि हम इतिहास प्रिजर्व कर रहे हैं। प्रिजर्व करने का चीज़ है। इतिहास जो जैसा है ना, उसी तरह प्रिजर्व किया जाता है, आर्काइव में रखा जाता है। उसका सौंदर्यीकरण नहीं किया। यह तो जालियांवाला बाग आप देखेंगे, उसका भी मूल स्वरूप को विनष्ट करा दिया। वहाँ काशी विश्वनाथ, काशी बड़ी पवित्र जगह है। काशी के भगवान में डुबकी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री, श्रद्धा के साथ। प्रधानमंत्री दुनिया के कॉर्पोरेटों के पैर जूता के सुपतल्ला है। मैं शब्द बोल रहा हूँ, दुनिया के कॉर्पोरेटों का एजेंट है। वह कभी, यह प्रधान, हमारा देश का प्रधान सेवक अपने को कहता है, दुनिया के कॉर्पोरेटों का गुलाम है, और उसकी गुलामी कायम करने के लिए देश की सारी संपत्तियों को उसको हैंड ओवर कर देने के लिए आम लोगों को नशे में रखो, आम लोगों को धर्मोन्माद फैलाओ, और प्रचार के सहारे, पब्लिसिटी के सहारे, मीडिया के सहारे लोगों को दिमागी रूप से गुलाम बनाओ, और गुलाम बना करके और अपना असली एजेंडा कॉर्पोरेट को सारे संपत्ति सुपुर्द कर दो। यही एजेंडा पर सरकार चल रही है। ये भी सारे क्वालिटी है ना, हर कोई नहीं कर सकता ना ये काम। हिटलर की भी क्वालिटी थी भाई, हिटलर की क्वालिटी थी,
लेकिन आत्महत्या करना पड़ा था उसको। इसलिए क्वालिटी हो सकती है, टेम्पररी चलेगा। और यहाँ तो सर हमारे प्रधानमंत्री जी को तो भगवान मानते हैं, महापुरुष कहते हैं लोग। कई जगह तो मंदिर भी बनाने शुरू कर अरे दिए। भाई, प्रधानमंत्री बनने के पहले इनका मंदिर का आधारशिला रखा गया था, आपको याद होगा। बाद में इन्होंने कह के तोड़वाया कि नहीं, जिंदे में, क्योंकि वह लोग जो समझता है कि हमने मरने के बाद नाम लेवा नहीं रहेगा तो अपने जीवन में ये सब काम शुरू कर देता है। मरने के बाद तो कुकर्मियों के लिस्ट में गिनती होने वाला है। सरकार में यह शब्द मैं यह कह रहा हूँ, हमारी इतनी विरासत समृद्ध रही है कि जिसको वह धर्मों के नाम पर उन्माद में बांटना चाहते हैं। नमाज नहीं पढ़ते लोग, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई मेरे, यही तो हमारी विरासत पर हमला है, हमारे धार्मिक परंपरा पर हमला है, हमारी संत परंपरा पर हमला है, हमारी सूफी परंपरा पर हमला है, हमारी व्यापकता पर हमला है और हिंदुस्तान के मूल स्वरूप पर हमला है। पर सर, यही आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो बीजेपी के लोग हैं ना। कहा जाता है पढ़े लिखे जितने भी यहाँ की जनता हो तो बीजेपी के साथ है। आप नो, जनता बीजेपी के साथ नहीं है, पढ़ी लिखी खासकर। नो नो, पढ़ी लिखी नहीं है। बोले ना कि शहरी लोग, मैं आप कह सकते हैं उन्माद जब हो जाता है, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, तो उन्माद टेम्पररी रहता है, कुछ दिन तक रहता है, जो ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए यह उन्माद खत्म होगा, धैर्य रखिए। अभी किसानों को क्या क्या नहीं कहा, खालिस्तानी से लेकर के और विदेशी एजेंट तक सब कुछ लोग करते रहे, अंत में सरेंडर किया ना उनके सामने। ये भी अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव है कि कोई भी कुकर्म कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि यह धर्मबाज नहीं, यह चुनावबाज हैं, यह धर्मावलंबी नहीं, चुनावावलंबी हैं। यूपी प्लस योगी उपयोगी है, योगी जो है यूपी के। मैं इतने उपयोगी हैं, मैं शुरू में कहा यह मत कहवाइए, सबसे पहले धर्म का और मठ के संत का अपमान किया जा रहा है। धर्म को, चूंकि गेरुआ वस्त्र पहन के राजनीति किया जाना ये धर्म का भी अपमान है। एक तरह से कहें धर्म, चूंकि राजनीति जो लोग सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वह होता है जो गृहस्थ जीवन से मुक्ति लेकर के, और वो भी गोरखनाथ के मठ में। याद होगा गोरखनाथ की कथा कि माँ घर से जब निकल गए तो माँ से भिक्षा लेने गए, कहते रह गया घर के लोग कि आइए, तो घर से भी मोह भंग हो जाता है। वैसा मठ की परंपरा को यह बदनाम कर रहा है। यह छद्मी लोग है, भेष बदला हुआ लोग है। राम का नाम लेकर ही, रामनामी चादर ओढ़ के ही ना रावण सीता जी का हरण किया था। आप लोगों को सीता जी का हरण कैसे हुआ? सीता जी का हरण तो राक्षस बन के, ताकतवर बन के नहीं किया, ढोंग से किया। राम भगवान राम को भी भ्रमित कर दिया, मारीच सोने का मृग बनकर। तो ऐसे भ्रम पैदा करने वाले हमारे इतिहास में बताया गया है। राम पे तो राजनीति कर रहे हैं वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, राम की राजनीति नहीं कर रहे हैं। यह मैं बिल्कुल, मैं तो तब तो कहा, मैं तो कहा राम भक्त तुलसीदास जी कहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी कहे हैं, सुनहु संतन के स्वभाव, भूल ही संगत करिए न काऊ। आप तुलसीदास के असंत लोगों का वर्णन पढ़ लीजिए रामायण में, तो सारा चरित्र इस मोदी मंडली में आपको मिल जाएगा, असंतों का वर्णन तुलसीदास के शब्दों। योगी जी भी संत मैं वही तो कह रहा हूँ, रामायण में भी कहीं जगह दे दो थोड़ी बहुत। मैं तो वही कहा ना भैया, रामायण में आप देखिए, रामायण में ढूंढिए कि तुलसीदास ने असंत के बारे में क्या क्या कहा है। तो वह असंत का जो परिभाषा तुलसीदास ने किया, उस कसौटी पर कस के खुद आप निर्णय कर लीजिए कि यह जोगी मोदी संत है कि असंत है। सर, आप लोगों को मंदिर चाहिए, स्कूल, रोजगार चाहिए आप लोगों को? सुनो भाई, मंदिर तो हमारे हर घर में है, चाहिए क्या? तो आप चल जाओ मेरे घर में ना, सबके घर में छोटा छोटा लकड़ी का भी मंदिर बनाकर लोग पूजा पाठ आराधना करता है। ध्यान क्यों दे रही है सरकार? ध्यान नहीं, मंत्री लगा दिए, दूसरे प्रदेशों के सीएम भी लगा दिए। मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ तक मैं क्या कहा, यह एक बात जान लो, यह पूंजी का चरित्र है कि अगर कत्लेआम कराने से मुनाफा हो, जहर बेचने से मुनाफा हो, तो जहर बेचता है ना कि नहीं बिकता है? ड्रग बेचने से मुनाफा हो, कर रहा है इनका अदानी हवाई अड्डा खाली नहीं खरीद रहा है, ड्रग का कारोबार भी कर रहा है, अफगानिस्तान से ड्रग मंगा रहा है। इसलिए यह ड्रग के कारोबार करेंगे, लोगों को दिमागी धार्मिक रूप से नशा भी फैलाएंगे और असली ड्रग से भी लोगों को गुलाम बनावेंगे। यह दोनों धंधा कर रहे हैं और सब मुनाफे के लिए हो रहा है, सारे कॉर्पोरेट के लिए। मंदिर चाहिए कि नहीं चाहिए?
अरे मथुरा में मंदिर है, मथुरा तो बाबा कृष्ण की घर घर में है। समस्या मथुरा में मंदिर का नहीं है, मथुरा तो एकदम नगरी है जो कृष्णमय है।